उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में 7 साल के बाद दो लड़कों की जोड़ी ने लोकसभा चुनाव में सियासी तपिश ला दी है। लोकसभा चुनाव का पहला चरण पश्चिमी यूपी से शुरू हुआ तो काफी फीका लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव चरण दर चरण बढ़ा, मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। इस चुनाव को रोचक और सियासी तपिश पैदा करने में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भूमिका मानी जाती है। भीषण गर्मी के बीच राहुल अखिलेश की फूलपुर रैली में जिस तरह भीड़ जुटी, उससे चुनाव का सियासी पारा हाई हो गया है। यूपी में कांग्रेस सपा के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरी है। कांग्रेस 17 सीटों पर जबकि सपा 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। राहुल और अखिलेश की संयुक्त रैली का आगाज पश्चिमी यूपी के अमरोहा क्षेत्र से हुआ था, लेकिन सियासी हलचल कन्नौज ने पैदा की। कन्नौज सीट पर अखिलेश के पक्ष में रैली करके राहुल गांधी ने सियासी माहौल गरमा दिया। इसके बाद से राहुल अखिलेश की जोड़ी ताबड़तोड़ रैली शुरू कर सियासी फिजा को इंडिया गठबंधन के पक्ष में बनाने की कवायद करती नजर आई। राहुल और अखिलेश रविवार को फूलपुर और प्रयागराज लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार के लिए पहुंचे थे। भीषण गर्मी के बीच जिस तरह से रैली में भीड़ जुटी, सारे रिकॉर्ड टूट गए। सपा और कांग्रेस समर्थक मंच तक पहुंचने की कोशिश करते रहे और बैरिकेड्स टूट गए। ये तब हुआ जब अखिलेश और राहुल कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। अखिलेश राहुल भले ही फूलपुर और प्रयागराज की रैली में माइक टूट जाने के चलते भाषण न दे सके हों, लेकिन जिस तरह दोनों नेता आपस में बातचीत करते नजर आए, उसके जरिए एक बेहतर तालमेल का संदेश दिया। रैली में जब माइक खराब हो गया और भाषण देना मुश्किल हो गया, तो राहुल ने अखिलेश यादव से ही तमाम मुद्दों पर सवाल पूछने शुरू कर दिए। अखिलेश ने बातचीत के दौरान दावा किया कि पीएम मोदी जितनी बार दो लड़कों की जोड़ी कह रहे हैं, उतना ही हमारे युवा साथ जुड़ रहे हैं। हमसे और आपसे यूथ कनेक्ट कर रहा है। राहुल और अखिलेश की संयुक्त रैली अभी तक अमरोहा, झांसी, कन्नौज, कानपुर, अमेठी और रायबरेली में हुई है। वाराणसी, गोरखपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर भी दोनों नेता एक साथ नजर आएंगे। दोनों ही नेता मोदी सरकार और बीजेपी पर काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। कांग्रेस और सपा फूलपुर और प्रयागराज की रैली में जुड़ी भीड़ के फोटो शेयर करके सियासी माहौल बना रही है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के वोटों को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हैं। पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का एजेंडा सेट किया गया है। राहुल कहते हैं कि देश में पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की आबादी 88% है, लेकिन उनकी भागीदारी उतनी नहीं है। दोनों नेता सामाजिक न्याय का नारा बुलंद कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार अगर तीसरी बार सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी और आरक्षण खत्म कर देगी। इस नैरेटिव को स्थापित करने में कामयाब भी रही है। राहुल अखिलेश पूरे दमखम और दावे के साथ कह रहे हैं कि 4 जून के बाद मोदी सरकार नहीं रहने वाली है। दोनों ही नेता बेरोजगारी और अग्निवीर को लेकर युवाओं को साधते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल अपनी हर रैली में महालक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 8500 रुपए और साल में 1 लाख रुपए खटाखट गिरने का महिलाओं से वादा कर रहे हैं। इस तरह से महिलाओं और युवाओं को अपने पाले में लाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि बीजेपी की जीत में इन्हीं दोनों का अहम रोल रहा है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के शुरुआती 3 चरण में राहुल और अखिलेश की महज एक संयुक्त रैली अमरोहा में हुई। पश्चिमी यूपी और ब्रज में सिर्फ एक रैली की, मगर जैसे ही चुनाव चौथे चरण में पहुंचा, राहुल गांधी और अखिलेश ने आक्रामक तेवर के साथ ताबड़तोड़ रैलियां शुरू कर दी। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने कन्नौज, कानपुर और झांसी लोकसभा क्षेत्र में जनसभा की, मगर आक्रामकता अमेठी और रायबरेली सीट पर दिखी। फूलपुर और प्रयागराज में भीड़ के सारे रिकॉर्ड टूट गए। दोनों नेताओं ने अवध से लेकर पूर्वांचल तक चुनाव आते आते सियासी तपिश बढ़ा दी है। ऐसे में देखना है कि रैली में जुट रही भीड़ को अखिलेश, राहुल गांधी वोट में तब्दील कर पाएंगे या नहीं। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।